बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर वेक्टर्स का फर्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है हमारे पास, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर, यूनिट के ऊपर और साथ डायरेक्शन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज वन दैट रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। फॉर इंस्टेंस, अ कार मूविंग नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर as both a speed 60 किलोमीटर पर आवर and a direction is north। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हाउ इज वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। बच्चों, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस एरो हेड का सहारा लेते हैं। इस एरो की जो लेंथ होती है, ये जो टेल होती है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताती है, और जबकि ये हेड जो है ये डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। A vector is a graphical represented by a line with an arrowhead, and the length of line indicates the vector magnitude, and the arrowhead points in the direction of vector। Next question है हमारे पास, what is the significance of rectangular components of vector। बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो किसी भी वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड होने के बाद किसी भी वेक्टर को सिंप्लीफाई करना, उससे रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है। Rectangular components are the projection of vector along x-axis and y-axis. They are significant because they simplify analysis of vector by breaking them into perpendicular vectors. For example, the component of force vector help in understanding the horizontal and vertical effects separately। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बच्चों, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। या कोई भी वेक्टर होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा बी कॉस थीटा। द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज फाउंड यूजिंग द फार्मूला ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल, if a vector has a magnitude of 10 units and make an angle of 30 degree with x-axis, then ax is equal to 10 cos 30 is equal to 8.66 units। Next question है हमारे पास, how do you determine the magnitude of vector from its rectangular components। बच्चों, अगर हमारे पास rectangular components दिए हों तो हम उससे easily इस फार्मूले की मदद से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से हासिल करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए एक्स की वैल्यू 3 हो और ए वाई की वैल्यू 4 हो तो हम ए की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आंसर आएगा, हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हों तो हम इजीली उस वेक्टर की डायरेक्शन यानी थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। हमारे पास ए वाई ओवर और ए एक्स जो है ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों की वैल्यूज अगर हमारे पास 5 और 5 है तो हमारे पास tan इनवर्स 1 आएगा 45 डिग्री। बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू फुली अंडरस्टैंड अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नंबर यानी मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक से बन सकते हैं। व्हाट डज द लेंथ ऑफ लाइन इन अ वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट। जो लेंथ ऑफ लाइन होती है बच्चों वेक्टर की, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देती है हमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, what do you call the component of vector that are mutually perpendicular। हमारे पास अगर हमारे पास mutually perpendicular components हों तो हम उसको rectangular components का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, which formula is used to find the magnitude of vector from its component। हम पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करते हैं। पैथागोरस थ्योरम इक्वल होता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। Next, in a right angle triangle formed by a vector, if theta is equal to 60 degree and a is equal to 10, what is ax। आपने ax component find out करना है
और x का फार्मूला है cos थीटा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.66। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज।